आईएएस 2026 का प्रीलिम्स आ रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पर। एग्ज़ाम फोबिया होने हो जाता है। तो मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे मिला हूँ कि जो पिछले 4 साल 5 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डिस्पाइट दिस वो श्योर नहीं है कि वो इस बार एग्ज़ाम में कैसा करेंगे। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, इवन मेंस में भी अच्छा स्कोर कर गए और फिर फाइनली वो सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, बहुत अच्छी प्लानिंग करी, उसके बाद भी उनका आईएएस प्रीलिम्स तक नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है ये, क्यों नहीं हो पा रहा है? और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों या प्रयागराज के हों, जयपुर के हों, लखनऊ, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया वहाँ बच्चे यही पूछते हैं कि सर हमारा प्रीलिम्स एटलीस्ट करवा दीजिए, हमारी प्रारंभिक परीक्षा कम से कम क्वालिफाई तो हो जाए, क्योंकि घर वालों को भरोसा भी धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। तो ये बहुत पैनिक सी सिचुएशन होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि अगर वो 4 साल 5 साल पढ़ लिया है और उसका प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, पीटी भी नहीं क्वालिफाई हो रहा है। जबकि पीटी क्वालिफाई करना कोई सिलेक्शन का इंडिकेशन नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा पीटी में सिलेक्शन हो गया। वो गलत बोलते हैं। पीटी में सिलेक्शन नहीं होता, पीटी में क्वालिफिकेशन होता है। जब आप पीटी क्वालिफाई करते हैं फिर वो कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। यानी अब पीटी में जो आपने मार्क्स गेन किए हैं वो ना तो मेंस में ऐड होंगे, और जाहिर सी बात है जब मेंस में नहीं ऐड होंगे तो साक्षात्कार में भी वो ऐड नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने आईएएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के टेम्परामेंट को बेहतर कर पाएँ। हम कैसे आईएएस प्रीलिम्स को बेहतर करने के लिए अपने माइंडसेट को अच्छा कर सकें। तो सारा गेम किसका है? माइंडसेट का है, हमारी कंसिस्टेंसी का है, हमारे टेम्परामेंट का है। चलिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं तो साल भर हिला भी नहीं, लगातार पढ़ रहा हूँ, बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहा हूँ, फिर मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले बता दें, आईएएस वो एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप नॉलेज को कंटेन करके और आईएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज तक यूपीएससी की हिस्ट्री में 100 में से, यानी आउट ऑफ 100 में से 100 क्वेश्चंस किसी का भी सही नहीं हो सकता, चाहे वो कितना बड़ा मेंटोर हो, टीचर हो, कोई भी हो। आईएएस के प्रीलिम्स में 100 आउट ऑफ 100 आपका जीएस कभी भी सही नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा हमें? हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे पास कितना ज़्यादा पावर है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्या रियली में हम यूपीएससी का प्रीलिम्स 100 आउट ऑफ 100 तक जा रहे हैं, या यूपीएससी के प्रीलिम्स में हम 100 में से इतना स्कोर कर ले कि हमारा पीटी हो जाए? पीटी मीन्स व्हाट, एक समझा देता हूँ बात में। पीटी मतलब ये हुआ कि हम बस क्वालिफाई करने जा रहे हैं, यानी ऐसे आप समझिए एक दौड़ हो रही है, उस दौड़ में आपको 100 मिनट्स मिले हुए हैं, ठीक? उस 100 मिनट्स में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक मैराथन दौड़िए और वो 100 मिनट्स में क्वालिफाई होना चाहिए, यानी आपको 100 मिनट के अंदर या 100 मिनट तक क्वालिफाई कर लेना है। मान लिया हमने लगभग 20 किलोमीटर का एक रेंज ले लिया और यहाँ पर आपका गोल पोस्ट है, और फिर हमने आपसे कहा कि अगर हम 100 मिनट के अंदर या 100 मिनट में ये टच कर लेते हैं रोप, तो बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो दौड़ना शुरू करते हैं। तो जब ये सारे लोग दौड़ना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ तेज दौड़ेंगे, कुछ स्लो दौड़ेंगे, कुछ और स्लो दौड़ेंगे, और किसी ने ये रेस कंप्लीट कर लिया सपोज दैट 40 मिनट्स में, किसी ने कंप्लीट कर लिया है 50 मिनट्स में, किसी ने कर लिया 70 मिनट्स में, किसी ने किया 90 मिनट्स में। तो क्या आप मुझे ये बताइए, जिसने ये रेस 40 मिनट्स में कंप्लीट किया, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो गया? नहीं, वो सबसे पहले क्वालिफाई हुआ, ठीक? और किसी ने ये रेस अगर 90 मिनट्स में कवर किया, वो भी क्वालिफाई हो गया। किसी ने ये रेस अगर 99.9 में क्वालिफाई किया तो वो भी क्वालिफाई है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमें प्रीलिम्स को ऐसे ही जस्ट क्वालिफाई करना है। एक रेस हो रही है, रेस का एक टारगेट सेट है, उस टारगेट सेट में
आप 45 पर अगर टारगेट सेट करके क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आपने 100 आउट ऑफ 100 कर लिया तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आप 90 करे तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी आपको क्या करना है, सिर्फ टच एंड गो। आपको टच करना है, वापस आ जाना है। दैट इज अ क्वालिफिकेशन नेचर। नेचर ऑफ क्वालिफाई यही होता है कि हम दौड़ नहीं लगा रहे हैं। तो 40 मिनट में दौड़ने की क्या जरूरत थी जब उसके पास एम्पल टाइम थे, क्योंकि आगे तो ये कहीं कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स यानी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए गलतियां कहाँ हो रही हैं, आप कहाँ पर चूक जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पीटी के लिए, यानी जो पीटी क्वालिफिकेशन है, उस पीटी के लिए हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जा रहे हैं। हम बहुत एग्जाम फोबिया में चले जा रहे हैं। हमें लग रहा है पता नहीं क्या होगा, हमारी तैयारी बढ़िया है कि नहीं है, हमने तो पूरा पढ़ा ही नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट छूट गया है, हमारा करंट अफेयर छूट गया है। देखो, प्रिपरेशन के जर्नी में आपका कुछ ना कुछ छूटा ही रहेगा। जब तक आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ ना कुछ छूटता ही रहेगा। तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट सही करिए कि हमारा छूट रहा है, आपका कुछ छूट नहीं रहा है। जिस भी ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो उस ईयर को अपना फाइनल ईयर मानिए और उसमें पूरा दम लगा करके एग्जाम दीजिए। अगर आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि अरे मेरा ये छूट गया वो छूट गया, और फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एंड टाइम पर रिवर्ट हो जाते हैं, वो बैक कर जाते हैं, कहते हैं नहीं अब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट इज द पॉइंट। जिन लोगों का पीटी क्वालिफाई होता है उनको भी 100 में से 30 सवाल ही आ रहे होते हैं। जिनका पीटी नहीं क्वालिफाई होता है उनको भी 100 में से 30 सवाल ही आ रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे अरे ये कौन सी बात कर रहे हैं, मैं सही बात कर रहा हूँ। लेकिन जिनको 100 में से 30 सवाल आ रहे होते हैं उनका पीटी क्वालिफाई हो रहा होता है ना। तो जब उनका पीटी क्वालिफाई हो रहा होता है तो उनके 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल सही हिट करते हैं, उनका गेस बहुत सही होता है। या आप ये कह लीजिए उनका तुक्का बहुत सही लगता है। अगर आपने कभी जुआ खेला होगा तो जुआ जीतने वाला ऐसा क्या ट्रिक अपनाता होगा कि जुआ जीत जा रहा है। उसकी गेसिंग्स, उसकी तुक्केबाजी, उसके आइडियाज। और होता कैसे है ये, प्रैक्टिस से। आपने अगर कोई एरोइंग गेम खेला होगा ना, जैसे निशाना लगाना, तो निशाना लगाना किसका सही जाता है, जो उसकी प्रैक्टिस करता है। आता दोनों को उतना ही है, यानी जो 100 में से 30 क्वेश्चन जिसको आ रहा है उसका पीटी क्वालिफाई हो रहा है, उसको भी उतना ही आ रहा था। और जिसका 100 में से 30 क्वेश्चन आ रहा है उसका पीटी डिसक्वालीफाई हो रहा है, उसको भी उतना ही आ रहा था। लेकिन पहले वाले का तुक्का ज्यादा सटीक था, क्योंकि पहले वाले की नॉलेज दूसरे वाले की नॉलेज से ज्यादा कंक्रीट होगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये हुआ कि जिनका पीटी क्वालिफाई हो रहा है उनका तुक्का जबरदस्त है। तो सारी कहानी पीटी में क्या हो गई, तुक्केबाजी की, आपकी एनर्जी की, आपके टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप 100 सवाल में से देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे ये सवाल तो बहुत बड़ा है और मेरे 4 से 5 मिनट जा रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। ऐसे बता दूं, जिनको आ रहा होता है ना उनको सवाल विद इन 30 सेकेंड्स पता चल जाता है कि मुझसे हो जाएगा। नहीं आ रहा होता है, आप उस सवाल पर 30 मिनट लगा दीजिए, आप सही नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूं कि जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूपीएससी की प्रीलिम्स में, आईएएस के लिए जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस 100 में से इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, एनवायरनमेंट भी है, इकोलॉजी भी है, करंट अफेयर्स भी हैं, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारे, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक काम करिए, इस बार जब आप प्रीलिम्स देने जाइएगा तो देखिएगा इकोनॉमी के सारे सवाल 100 में से कितने हैं, फटाफट पढ़ते जाइएगा और उस क्वेश्चन पे इकोनॉमी इकोनॉमी लिखते जाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक क्वेश्चन इकोनॉमी का आगे पढ़ रहे हैं, दूसरा तीसरे पेज पे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से बहुत स्कैटर्ड वे में आपके इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, तो आपको करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब आप सारे इकोनॉमिक सवाल एक साथ कर लेंगे तो हो सकता हो आगे पीछे के सवाल आपको हेल्प करें। इस तरीके से आप ज्योग्राफी के भी सवाल एक साथ कर लीजिए, पॉलिटी के भी कर लीजिए, और जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका फेवरेट पोर्शन हो, उसको सबसे पहले करिए। किसी को हिस्ट्री बहुत पसंद है तो हिस्ट्री का सारा सवाल एक साथ कर ले।
किसी को इकोनॉमी बहुत पसंद है, इकोनॉमी का सवाल एक साथ कर ले, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा सहूलियत होगी सवाल को हल करने में। ऐसा मेरा अपना मानना है, और आपको समय भी कम लगेगा। और आप स्टक मत होइए, वहीं पर रुक मत जाइए कि नहीं अब ईगो का सवाल है, ये सवाल हम करके ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 40 से 50 क्वेश्चन चाहिए। सोचिए आईएएस प्रीलिम्स में 100 में से 50 क्वेश्चन भी जो कर लेता है वो क्वालिफाई राउंड में चला गया, वो क्वालिफाई हो गया, अब वो मेंस देगा। बात समझ में आ रही है? इसे ज़रूरी है कि हम अपने प्रीलिम्स को बेहतर करने के लिए अपने माइंडसेट को अच्छा करें, ठीक है। फिर साथ साथ हम ये भी कोशिश करें कि अब आने वाले टाइम में, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जिनको लग रहा है कि नहीं सर जो बता रहे हैं वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आने वाले टाइम में, यानी 2026 तो जा रहा है, 2027 में उनको कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, कैसे मेंस करना है, वो अभी से अपनी स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट को फोकस करें। और मैंने जो बताई ये बात उसको ध्यान रखिए। आप सभी लोगों को सिर्फ अपने आप को अवेयर करना है, तो चाहे फिर वो एग्ज़ाम फोबिया हो, चाहे फिर वो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, चाहे सेल्फ डाउट्स हो, वो सब आप हटा दीजिए। हम लोग सोचते ज़्यादा हैं, इसलिए परेशान ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कि आप जुड़िए मुझसे, हमारी संस्था कर्तव्य आईएएस से जुड़िए, और यहाँ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।